क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो पहला काम तो ये है कि इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तब इनका हम क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुरुआत हम कहां से करेंगे? जहां हमें मान दिया गया है। उसने दिया है कि DE समांतर BC, उसने दिया है कि रेखा DE है वो BC के समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके अनुपात बराबर होते हैं। ठीक दिया है। तब क्या आएगा आपका? AD/DE आएगा। और दूसरा क्या आएगा? AE/EC आएगा। और एक चीज और भी आएगी, क्योंकि जब ये दो रेखाएं समांतर हैं तो इस छोटे वाले त्रिभुज को हम इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप भी सिद्ध कर सकते हैं। और समरूप सिद्ध करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इस भुजा का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। ये टेस्ट क्यों सवाल दिया था मैंने? दिया था आधा सवाल दिया था। ऐसा सवाल इसमें जाता है, आधा सवाल वही होगा। तो हमें AD और DB का अनुपात दिया, अनुपात कितना हो जाएगा? चलो भाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये दो रेखाएं समांतर हैं। तो दो छोटे त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज ADE छोटा वाला त्रिभुज हो गया और बड़ा वाला त्रिभुज छोटा त्रिभुज, और इन दोनों को समरूप सिद्ध करोगे। तो इनको समरूप कैसे सिद्ध करोगे? 3 कोण बराबर चाहिए। इसमें दिया है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है समांतर। हम जानते हैं जब दो भुजा आपस में समांतर होती है और ये कोई तिर्यक रेखा है तो ये कोण इस कोण के कैसा होता है? संगत कोण। कैसे कोण है? तो ये कोण इस कोण के कैसा होगा? बराबर। संजीव यार तुम कभी नहीं देखते हो मेरी तरफ। तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? इसी प्रकार से ये कोण इस कोण के कैसा होगा? तो ये मान लो, इसको भी मान लो। और ये कैसा है? ऐसे में ऐसा ही सवाल। तो हमें क्या पता है कि x बराबर किसके है? y के। a बराबर किसके? बराबर कोण A बराबर कोण A क्यों है? तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा अनुपात में होती है। संगत भुजा अनुपात में होती है। अब संगत भुजा हम कौन सी लेंगे? सबसे पहले छोटे त्रिभुज की भुजा, फिर बड़े त्रिभुज की भुजा। तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या हो गई? AD। बड़े त्रिभुज की भुजा क्या हो गई? क्या आएगा? ऐसे यहाँ पर छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा। कोई दिक्कत? अब देखो भाई, AD का मान हमको कितना दिया? 5। AD का मान 5 दिया है और DB का मान 4 दिया है। तो टोटल कितना हो गया? AD का मान कितना है? 5। AB का मान कितना है? और DE और BC हमें ज्ञात कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? पढ़ने के बाद तो इनका अनुपात आ जाएगा, ये आ गया। अब मेन चीज पे आ जाओ, हम इन दो त्रिभुजों को आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज का नाम क्या है? DEF और दूसरा त्रिभुज क्या है? क्या नाम है? CFB। हमें इसके संगत कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें ये रेखा इसकी कैसी है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये कोण इस कोण के कैसा होगा? मान लो ये 1 है, ये 2 है, 1 बराबर 2। इसी प्रकार से ये रेखा इसके समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण इस कोण के कैसा होगा? ये मान लो 3 और ये 4। तो 3 बराबर कितना हो गया? क्यों बराबर है? और तीसरा कोण कौन सा बचेगा? ये वाला कोण इस कोण के कैसा होगा? बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? तो इसका नाम क्या लिखेंगे? DFE, क्योंकि जगह ना कितने नाम भरोगे इसमें? DFE। और इसका क्या हो जाएगा? BFC। ये बराबर क्यों है? तो यहाँ पर आप देखो, कोण भुजा कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत
भुजा अनुपात में होंगी और क्षेत्रफलों का अनुपात तब त्रिभुज क्या नाम था पहले वाले का नाम DEF DEF का संगत भुजा कौन सी लेंगे पहले छोटा त्रिभुज लिया है तो छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा का और इसका मान हमको दिया गया है देखो कितना दिया है 5/9 का स्क्वायर कितना आएगा 25 25 चेक कर लो